हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में 6 to 8 में मैथ साइंस के टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी और साथ ही कट ऑफ का लेवल क्या रहा था, ताकि इससे आप लोग एक अनुमान लगा सकें कि टीआरई 4 में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन किस लेवल पर जाकर करनी है, ताकि आप कट ऑफ को पार कर सकें और भीड़ से अलग होकर अपनी नौकरी को पक्की कर सकें। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो वैकेंसी आए थे वो केवल 1 to 5, 9, 10th और 11, 12th के था। यहाँ पे 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई थी, इसीलिए हमारे पास जो अभी आप लिस्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर वो 6 to 8 और का जो टीआरई 2 का वैकेंसी था वो और टीआरई 3 का जो टोटल वैकेंसी था वो, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बीपीएससी टीआरई 2 एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी उसकी बात आज हम लोग करेंगे। टीआरई 2 का जो विज्ञापन संख्या था वो था 27/2023। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो विज्ञापन संख्या था वो था 27/2023 और इसमें जो कुल पद आए थे वो आए थे 69,706, यानी कि 69,706 टोटल वैकेंसीज थी। इसमें 6 to 8 के लिए कुल पद थे 31,982। देख सकते हैं आप लोग, 31,982 टोटल पद था। इसमें जो गणित एवं विज्ञान के लिए कुल पद थे उसमें मैं मेल एंड फीमेल और अलग अलग कैटेगरी के कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थे उसके बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनारक्षित मेल की, यानी कि अनरिजर्व्ड मेल की जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 2272, ईडब्ल्यूएस मेल की 580, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1018, पिछड़ा वर्ग 678, अनुसूचित जाति 907, अनुसूचित जनजाति 54 और पिछड़े वर्ग की जो महिला थी 341, यानी कि जो कुल पद थे टोटल पद 5,850, यानी कि 5,850, अर्थात जो 6 to 8 में टीआरई 2 में मेल का वैकेंसी था टोटल वो था 5,850। और फीमेल की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि फीमेल का जो वैकेंसी है हर एक वर्ग में मिलाकर कुल पद दिए गए हैं 5608, यानी कि 5,608, 5,608 टोटल वैकेंसी थी मेल एंड फीमेल को अलग अलग कैटेगरी में मिलाकर। तो अगर हम इसे ऐड करें तो हम देख सकते हैं कि ये टोटल 11,458, यानी कि 11,458 टोटल वैकेंसी है 6 to 8 में टीआरई 2 में गणित एवं विज्ञान विभाग में। अब अगर हम लोग देखें कि कितने स्टूडेंट टोटल पास हुए थे तो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट जो 6 to 8 में पास हुए थे वो थे 11,338, यानी कि 11,338 स्टूडेंट पास हुए थे 6 to 8 में टीआरई 2 में। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और हमारे पास वैकेंसी कितनी थी इसमें, यहाँ आपने देखा अभी जस्ट की वैकेंसी जो थी हमारे पास वो थी 11,458। कितनी थी? 11,458। और पास कितने हुए थे? पास हुए थे टोटल 11,348। अब अगर हम इसमें से घटा दें तो ये हमारे पास जो टीआरई 3 के लिए जो टोटल वैकेंसी बची थी वो कितनी थी? टोटल 110। आप आई होप कि आप लोगों को टोटल वैकेंसी और जो स्टूडेंट पास हुए थे उसके बाद जो नंबर बच गए हैं वैकेंसी के वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टीआरई 2 में कट ऑफ कितना गया था।
बीपीएससी टीआरई 2 का जो कट ऑफ था वो कितना गया था। तो देखिए, अनरिजर्व्ड मेल का जो कट ऑफ था वो था 80 और फीमेल का 69। फिर ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ था वो था 75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ था 63। साथ ही एससी मेल का जो कट ऑफ था वो था 59 और एसटी फीमेल का जो कट ऑफ था वो था 41। एसटी मेल का कट ऑफ 56 और एसटी फीमेल का कट ऑफ 39। ईबीसी 72 और ईबीसी फीमेल का 57। बीसी 76 और बीसी फीमेल के 63। और इसी तरह से आप देख सकते हैं जो दिव्यांग है विभिन्न कैटेगरी के, उनका भी जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। आई होप कि आप लोगों को कट ऑफ का जो लेवल है वो समझ में आ गया होगा। बीपीएससी टीआरई 2 में 120 में से 80 लाना कोई मामूली बात नहीं है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 3 के एडवर्टीज़मेंट की। जो टीआरई 3 का एडवर्टीज़मेंट है उसका विज्ञापन संख्या है 2224। क्या है? 2224 है। और इसमें जो कुल पद आए थे वो आए थे 87,774। देख सकते हैं आप लोग, कुल पद थे 87,774। इसमें 1 to 5 के लिए भी वैकेंसी आया था। हम लोग बात करेंगे सिर्फ 6 to 8 मैथ साइंस की। 6 to 8 में जो कुल पद थे वो थे 19,645। इसमें जो गणित एवं विज्ञान विभाग के मेल का वैकेंसी था वो था 3562, यानी 3562। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जो टीआरई 3 में मेल का वैकेंसी था टीआरई 3 में वो था 3562। और जब हम फीमेल की बात करते हैं विभिन्न कैटेगरी में तो ये थे 2552, यानी कि 2552। जब हम इसे ऐड करते हैं तो 4, 11, 11 और 6, यानी कि टोटल वैकेंसी जो थी वो क्या थी? 6140। ये था टीआरई 3 में गणित एवं विज्ञान विभाग में टोटल वैकेंसी मेल एंड फीमेल को मिलाकर। इसमें दिव्यांग भी आते हैं, है ना। दिव्यांग के लिए भी 104 वैकेंसी थी, जो विभिन्न कैटेगरी के दिव्यांग हैं उनके लिए। टीआरई 2 में भी था। आई होप कि आप लोगों ने उसे भी नोटिस किया होगा। अब बात करते हैं कि टोटल जो पास आउट हुए थे स्टूडेंट 6 to 8 में टीआरई 3 में, इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 19/7/2024 को। एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ये आप सभी को पता है, क्योंकि पेपर लीक हो गए थे। बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर लीक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी चक्कर में लेट हो गया था और 19/7/2024 को इसका रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 5,560 बच्चे पास आउट हुए थे 6 to 8 में गणित एवं विज्ञान विभाग में। देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यानी कि टोटल जो वैकेंसी थी हमारे पास टीआरई 3 में वो कितनी थी? 6,114, यानी कि 6,114। और पास आउट कितने हुए? 5,560। जब हम इसे घटाएंगे तो ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 5 और ये 0, यानी कि टोटल जो बच गई वैकेंसी टीआरई 4 में के लिए ये अब ऐड हो जाएगी वैकेंसी हमारे पास टीआरई 4 में मैथ एंड साइंस में। अभी जो फ़िलहाल बचा हुआ है 554 सीट हमारे पास बचा हुआ है। अब अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें कि टीआरई 3 में कट ऑफ क्या गया था, कट ऑफ का लेवल क्या रहा था, तो देख सकते हैं आप लोग कि अनरिजर्व्ड मेल का जो कट ऑफ गया वो गया 92। मैथ एंड साइंस डिपार्टमेंट में अगर 92 जा रहा है 120 में 92, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना। आसान नहीं है 92 लाना किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आपने देखा कि टीआरई 2 में जो अनरिजर्व्ड मेल के का कट ऑफ था वो था 80, जबकि टीआरई 3 में डायरेक्ट हो गया 92। 12 नंबर का जो है वो बढ़ोतरी इसमें दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है ना। 6 to 8 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड फीमेल की अगर हम बात करें
तो इनका जो गया था कट ऑफ वो था 82, EWS मेल का 88, EWS फीमेल का कट ऑफ गया था 75, SC मेल का 46, SC फीमेल का 39, ST मेल का 42, ST फीमेल का 41, EBC 85, EBC फीमेल 65, साथ ही OBC मेल 89, OBC फीमेल 75 एंड विभिन्न जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ का लेवल भी आप देख सकते हैं। ये कम कट ऑफ नहीं है, 52, 59, 76, 39, 40, ये अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आपको 6 to 8 और 6 to 8 का जो गणित एवं विज्ञान विभाग का PPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जितनी वैकेंसीज थी, कट ऑफ क्या रहा था, इससे आप एक अनुमान लगा सकेंगे कि TRE 4 में आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकें। देखिए BPSC TRE 4 की अगर हम बात करें, TRE 4 की बात करें तो एक अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो आप लोगों ने भी कट ऑफ देख ही लिया है कि कट ऑफ का लेवल क्या रहा है, 80 से 92 और इस बार हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो 100 प्लस भी चला जाए क्योंकि क्या है ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है, क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और कट ऑफ का भी जो नंबर है वो बढ़ सकता है ना। ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी से बचा नहीं जा सकता कि इस बार TRE 4 का कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। ये बात सच है, कट ऑफ भी हाई जाएगा और कैंडिडेट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट लास्ट तक फाइट करते हैं वो अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे ही अगर वो एक सही स्ट्रैटेजी अपनाए, साथ ही एक सही रणनीति के साथ रूटीन बनाकर पढ़ें तो डेफिनेटली वो TRE 4 में अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। कंपटीशन हाई होने का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होता है क्योंकि जितना टफ एग्ज़ाम होगा ना, आपका सिलेक्शन जो है वो उतना ही क्लियर होगा क्योंकि जिसका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है वो उसकी कंटिन्यूटी भी बनी रहती है और उसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। यहाँ पे तुक्का तो काम आएगा नहीं, आपको सिर्फ मेहनत से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग हाई कट ऑफ की बात करें तो हाई कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि हम कर नहीं पाएंगे। कट ऑफ का पोजीशन ये बता रहा है हमें कि हमारी सिलेक्शन जो है हमारी मेहनत के आधार पर ही डिपेंड करती है। हमारा कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा, रिवीजन और टेस्ट हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारी जो नौकरी है, सीट है, वो बिल्कुल पक्की होती चली जाएगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है पर रेस जो है वो हमारे दिमाग में, कहते हैं ना कि आपका जो कंपटीशन है वो लाखों बच्चों के साथ है, बट ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो कंपटीशन है ना वो अपने आप से है। अगर आप अपने आप में श्योर हो कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम पक्की है, एकदम मजबूत है आपकी तैयारी, जहाँ से भी जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछेगा, जितना घुमा के पूछेगा, मैं उसका आंसर कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। बस आपका ये एम होना चाहिए कि आप उन 2% सीरियस स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन कर रहे हैं जिनकी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते, ऐसा आपने देखा होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि आपने कंपटीशन ना बस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका असली कंपटीशन होता है, आपका एक्चुअल जो कंपटीशन है वो मात्र 1 से 2% उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वही आपका सिलेक्शन को पक्का करेगा। TRE 4 के स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस है ना बहुत लिमिटेड है। आप लोग जानते ही हैं कि मैथ्स पूछता है, जो मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस पूछेगा, साथ ही GK GS
जो कि लगभग सारे बच्चे इसमें अगर प्रिपरेशन अच्छे से करें तो महारत हासिल कर सकते हैं। रोज़ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई, वीकली अगर आप टेस्ट देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, साथ ही आप फैक्ट्स को समझ रहे हैं, तो PYQ जो है वो आप लगा रहे हैं और PYQ का डीपली आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि फेयर जो है ना, आपका डर, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपका फोकस से सिलेक्शन होगा। कट ऑफ हाइट देखकर घबराने वाले जो है वो पीछे रह जाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ को तोड़ने का कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। आपकी मेहनत जो है वही आपकी स्ट्रेटजी है और वही आपका डिसिप्लिन है जो आपको भीड़ से क्या करेगा, अलग करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे। आप में से कितने बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं? जो भी सीटेट क्वालिफाई नहीं है और आप चाहते हैं कि फरवरी 2026 का सीटेट आप क्वालिफाई करके 6 to 8 में शिक्षक बने, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हुए कम समय में किस तरह का प्रिपरेशन करना है ताकि आप सीटेट में मिनिमम 90 मार्क्स सिक्योर कर सको, इस तरह का स्ट्रेटजी बताऊंगी। और साथ ही मैं प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करूंगी। इसलिए जो बच्चे सीटेट पास करना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं सीटेट के क्लासेस अपने तरीके से लूँगी ताकि आपका जो मिनिमम मार्क्स है 90 मार्क्स सीटेट में क्वालिफाई होने का, वो आपका डेफिनेटली हो जाए और आप TRE 4 में 6 to 8 में एलिजिबल हो जाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नई नई सरकार आई है, TRE 4 होगा, इसलिए यही टाइम बेस्ट है अपना बेस्ट देने का। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, PYQ लगाएं, टेस्ट दें और अपनी तैयारी को मजबूत करके TRE 4 में एक सीट जो है वो अपनी पक्की करें। धन्यवाद।